डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसेट्स ऑफ सेट। तो इसको समझते हैं। मान लीजिए आप क्लास 11th में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में या किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें जो 26 स्टूडेंट्स हैं, उनमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 26 स्टूडेंट्स हैं। उनका नेम ABCDEFGH ऐसे करके A to Z है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइन हो गया, क्लास 11 के सारे स्टूडेंट है और उनके जो नंबर हो गया A to Z। तो ये क्या हो गया? एक सेट हो गया। ठीक है, तो इस सेट में हम लोग क्या किए, कुछ जो है स्टूडेंट्स चूज किए जो बहुत तेज थे। तो ABCDE ये बहुत तेज स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो वीक थे पढ़ने में, जो अच्छे नहीं थे पढ़ने में, उनका हम ग्रुप बनाए PQRS, बैड स्टूडेंट्स का या बैड स्टूडेंट्स बोलिए, ये बैड का ये गुड का। तो ऐसे बना लिए और ऐसे ग्रुप्स बनेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो स्कूल गैप करते होंगे तो उनका ग्रुप बना लिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होगा, उनका ग्रुप बना लिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उनका फिजिक्स अच्छा होगा, उनका ग्रुप बना लिए। तो ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप्स बन सकते हैं। तो वे सारे ग्रुप जो इस सेट के सारे एलिमेंट के हेल्प से बन सकते हैं, केवल और केवल इस सेट के एलिमेंट से, वे सब के सब जो सेट बनेंगे, छोटे छोटे सेट, इस सेट के हेल्प से वो सबके सब सेट क्या कहलाएंगे? इस सेट के सबसेट्स कहलाएंगे। मतलब जितने भी सबसेट बन जाएं, ये इस जो सेट है A to Z, उससे ये गुड स्टूडेंट्स का बना, बैड स्टूडेंट्स का बना, हाँ उसमें जो है जितने भी सेट्स बन जाएं, वो सबके सब सेट्स जो है क्या कहलाएंगे? इस सेट के जो ऊपर वाला बड़ा सेट है, इस सेट का सब सबसेट कहलाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि इसी सेट से सबके सब सेट बन रहे हैं। तो इस सेट से जितने भी सेट बनेंगे वो सबके सब क्या कहलाएंगे? सबसेट ऑफ गिवन सेट। इसको हम एक एग्जांपल से और समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो इतना तक तो क्लियर है। अब देखो, इसको समझो। जैसे हम लोग क्या कहेंगे, ये सेट है, तो सेट है, मान लो जी कि ये स्मॉल वाला A to Z ले लेते हैं ताकि हमको उसकी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया? ABCE तक। और ये क्या हो गया? PQRS। तो ये गुड स्टूडेंट्स, ये बैड। तो हम मान लो कि जो सारे के सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो सारे के सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम मान लेते हैं कि वो सेट S है। वो सेट क्या है? S है। और जो इनके हेल्प से जो दो सेट्स बने, और बहुत सारे सेट्स बन सकते हैं, तो ये जो दोनों सेट्स बने गुड और बैड स्टूडेंट्स को, तो इनका हम मान लेते हैं कि ये सेट जो है हमारा, ये सेट P है और ये सेट Q है। ओके, तो जो P है उसके सारे के सारे एलिमेंट आपका सेट S से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे? S इज सबसेट ऑफ P। P के सारे एलिमेंट S से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या है? सॉरी, ये नहीं, P जो है ना, सॉरी P होगा, P इज सबसेट ऑफ S। जो P है, सबसेट का हिंदी होता है उपवर्ग। P जो है वो सबसेट है S का, मतलब P के सबके सब एलिमेंट S में होंगे। अगर P का एक भी एलिमेंट S में नहीं होगा तो P सबसेट नहीं होगा S का। तो हम लोग मैथ्स में हर चीज को सिंबल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हर चीज को हम लोग शॉर्ट टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? P इज सबसेट, इसको क्या पढ़ते हैं पूरा इसे, जो U को, जो U ऐसे था ना तो इसको ऐसे कर दिए क्योंकि बेचारा ऐसे गर्दन उसका बहुत दिन से ऐसे था,
इसको कहेंगे इससे तुम टर्न हो जाओ। अब इसको जो हम लोग क्या लिख दिए, या सी जैसा थोड़ा होता है, पूरा सी नहीं होता है, थोड़ा सा इधर लंबा होता है, तो इसको हम लोग सबसेट पढ़ते हैं। P इज सबसेट ऑफ S, जो P है वो सबसेट है S का, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से बैड स्टूडेंट PQRS है, ये Q है, तो ये Q के भी सारे के सारे एलिमेंट S से बिलोंग कर रहे हैं। Q के भी सारे के सारे एलिमेंट S से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब Q भी S का सबसेट होगा, यानी Q इज सबसेट ऑफ S, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, Q इज सबसेट ऑफ S। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो क्या हो गया, Q इज सबसेट ऑफ S। अब देखो यहां तक आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए, या फिर जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब बात को और हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एस एक सेट था जिसमें A B C D E F G H करके Z तक के स्टूडेंट्स थे। अब हमारा B एक सेट हुआ जिसमें 1 2 3 4 करके 10 तक नंबर हुए। अब इन दोनों के हेल्प से एक सेट बना P, जिसमें क्या हो गया 1 A B C आ गया। तो क्या ये 1 A B C सबसेट होगा इन दोनों का? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका एस जो सेट है, एस जो क्या है सेट है, ए से लेकर के जेड तक, और बी जो है 1 से लेकर के 10 नंबर का सेट है। तो मान लो कि आपका स्कूल का बच्चा है, दूसरे स्कूल का बच्चा है, दोनों को मिलाकर के वो ग्रुपिंग बनाया, तो दूसरा स्कूल का बच्चा को क्या करना है, सेट में एक्सेप्ट नहीं करना है, सबसेट नहीं बनेगा। अगर ये जो है केवल इसका ही एलिमेंट होना चाहिए, अभी हम तुरंत बताए थे कि केवल और केवल इसके एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ये तो दूसरा का सेट का आ गया, तो दूसरा सेट का अगर एक भी एलिमेंट आ गया तो इस सेट नहीं है। और इसको लिखेंगे क्या, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू S, S से एक बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, P इज नॉट अ सबसेट ऑफ S। P जो है वो S का सबसेट नहीं है, P जो है वो S का सबसेट नहीं है, क्योंकि P और S में हम लोग देख रहे हैं, तो 1 जो है ना, 1 जो है वो S में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए जो है P जो है S का सबसेट नहीं है। अब इसी तरीके से इसमें देखो, क्या ये B का सबसेट होगा? आप एक मिनट सोचो, क्या होगा B का सबसेट? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा B का सबसेट? आप देखो 1 2 3 4 है, यहां पे B आ गया, इसमें B है नहीं है, तो ये तो दूसरा ग्रुप का लड़का है ना जी, ये दूसरा ग्रुप का बॉय है, तो कहो कि ना ना इस सबसेट ना होगा, तो Q जो है उस सबसेट नहीं होगा किसका, B का। तो इसका मतलब क्या होता है, Q इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है सबसेट का डेफिनेशन। देखिए बात अब डेफिनेशन पे आती है। डेफिनेशन क्या है, ए सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। ए को हम बी का सबसेट कहेंगे अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सबका सब एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए में जो जो आ रहा है वो बी में आना चाहिए, ए का सब एलिमेंट बी में होना चाहिए। अगर ए का सब एलिमेंट बी में नहीं होगा तो वो सबसेट नहीं होगा। तो ए का सब एलिमेंट किस में हो, बी में हो, तो हम लोग कहते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। कब लिख सकते हैं, इफ अगर ए जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, ए अगर जो है एलिमेंट है सेट ए का, तो आपका क्या होना चाहिए, ये भी जो है बी का, ये जो ए है वो बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? अब हम लोग आते हैं कुछ एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन के ऊपर। देखिए एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, थोड़ा बुक से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है।
देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, अब हम बता दो ये सेट का ये, सबसेट का ये, और नहीं सबसेट है तो ऐसे कट कर देना है। तो चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर। तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 क्या कहता है, 2 3 4 2 3 4 है पहला क्वेश्चन देखिए, और उसमें आपको क्या करना है, करेक्ट सिंबल जो है रिप्रेजेंट करना है आपका ये या ये, नहीं सबसेट है तो ये और नहीं है तो ये, ठीक है। तो आपका 2 3 4 है, फिर है 1 2 या ब्लैंक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब देखिए ये वाला क्या इसका सबसेट है, तो हम डेफिनेशन में क्या लिखवाए थे, अगर मान लो इस सेट ए है और इस सेट बी है, तो ए बी का सबसेट कब होगा, जब ए के सब एलिमेंट बी में है। तो 2 है का है, 3 है 4 है, तो 2 3 4 सब के सब बी में है, तो क्या हो गया, ये सबसेट हो गया इसका। तो यहाँ कौन सेट सबसेट का सिंबल ये, तो ये भर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लास 11 इन स्कूल, इन योर स्कूल। जो है एक्स जो है वो क्या है, स्टूडेंट है क्लास 11 का स्कूल में। तो एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन योर स्कूल, स्कूल में है, ठीक है, योर स्कूल। उसके बाद क्या बोल रहा है, आप पढ़िए कि एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और जो है एक सेट क्या बनाया जा रहा है, एक्स बनाया जा रहा है, जिसमें जो है सबके सब स्टूडेंट है स्कूल के। तो देखो सबके सब स्कूल के स्टूडेंट है तो क्या आएगा उसमें, पहला का स्टूडेंट आएगा, दूसरा का आएगा, तीसरा का आएगा, चौथा का आएगा, फिफ्थ का आएगा, सिक्स का, सबके सब 12th तक के स्टूडेंट आएंगे। और 11th आपका क्लास भी तो उसी स्कूल का ना है जी। तो क्लास 11th जो है वो पूरा क्लास 1 2 3 4 लेकर के 12th तक के स्टूडेंट्स में क्लास 11th भी तो उसी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो क्या हो गया, जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं वो स्कूल, टोटल स्कूल के स्टूडेंट्स के क्या हो गए, सबसेट हो गए। तो यहां पे भी ये सिंबल होगा, ठीक है, यहां पे भी ये सिंबल होगा। अब देखिए एक कहां पे जो है, एक सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन, और एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो एक ट्रायंगल है प्लेन पे ऊपर, अब एक है रेक्टेंगल, तो ये सबसेट होगा ना, ये कहां तो रेक्टेंगल है, कहां ट्रायंगल है, तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, नॉट। तो ये चीज समझ में आया, क्लियर है यहां तक। अब हम लोग देख लेते हैं सुपर सबसेट किसको कहते हैं। देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सबसेट्स। तो पहला क्या है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल्स टू बी, ए अगर सबसेट है बी का और ए जो है आपका बराबर है बी का, मतलब ए जो है इक्विवेलेंट सेट भी है, पिछले टॉपिक में हम आपको बताए थे, पिछला जो सबसेट का टॉपिक था, सॉरी पिछला जो सेट का लेक्चर था, अगर ए जो है बी का सबसेट है और ए और बी जो है इक्विवेलेंट सेट है, ए और बी बराबर है, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये समझ में आया, क्या होगा, ए का सब का सब एलिमेंट बी में होगा, बी का भी सब का सब एलिमेंट ए में होगा। मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी भी है सबसेट ए का, दोनों का दोनों सबसेट हो और ए जो है बी के बराबर हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखो फाई क्या होता है, नल सेट होता है, इम्पटी सेट होता है। तो इम्पटी सेट जो है ना उस सबका जो है क्या होता है, आपको याद रखना है इसको, इम्पटी सेट जो है सबसेट का सबसेट होता है, जितने भी सेट है ना वो सबसेट का सबसेट होगा। फाइव जो है ए का भी सबसेट होगा, बी का भी सबसेट होगा, सी का भी सबसेट होगा, चाहे उसमें रहे चाहे नहीं, कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो भी सबसेट होगा। अब देखो ए
इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है, ए बी सी डी कोई भी सबसेट है तो वो खुद का सबसेट होगा। सिंपल सी बात है, अगर ए में सारे क्लास 11th के स्टूडेंट आ रहे हैं, हमें को बी सेट बनाया उसमें भी सारे क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो सिंपल सी बात है ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो खुद का जो है वो सबसेट हो जाएगा। देखो अब यहां पे समझो, नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का सबसेट है, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाते हैं। कोई दिक्कत? सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आ जाते हैं? होल नंबर में आ जाते हैं। क्या होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि जीरो जो है वो बिलोंग्स, जीरो जो है वो आपका होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या हो गया, नेचुरल नंबर जो है सबसेट है होल का, होल सबसेट है इंटीजर का, और इंटीजर सबसेट है रियल नंबर का। देखो सारे के सारे इंटीजर रियल नंबर में आ जाएंगे, और रियल नंबर इन सब का सबसेट है, ये इसीलिए ऐसा लिखा गया है। देखो नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का भी सबसेट है, और नेचुरल नंबर इंटीजर का भी सबसेट है, और नेचुरल नंबर रियल नंबर का भी सबसेट है। होल नंबर जो है वो आपका इंटीजर का भी सबसेट है और रियल नंबर का भी सबसेट है, और इंटीजर जो है वो रियल नंबर का सबसेट है ही। ठीक है, आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरा आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है।